हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं एचपी टेट का जो मेडिकल पेपर है, उसके लिए हम बायो सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सेल से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। एंड होप सो आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एचपी टेट के लिए। नोटिफिकेशन आ चुकी है कब की, और आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो अब चलो हम देखते हैं। इसमें ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ाऊँगी, जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे जाते हैं एचपी टेट में वो क्या है, इससे ही लिए जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी बुक से ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाहर से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, एटलीस्ट देख लो 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। बायो सेक्शन की बात कर रही हूँ जिसमें बाहर से आ जाए। ठीक है, अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगे। तो हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और हमें ऐसे गिल्ट फील ना हो कि यार यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं खुद टेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम इसको एज अ इजी वे लेते हैं कि हाँ चलो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आप अब स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन वीडियो देखोगे और बाद में फिर कल देख लूँगा। मतलब अभी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मेरे साथ रेगुलर 1 महीना बिल्कुल मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और मैं गारंटी लेती हूँ कि 60 में से 60 मार्क्स पक्के हैं। अगर मैं आपको जिस वे से पढ़ा रही हूँ उस वे से आप पढ़ो तो आपके मार्क्स पक्का है 60 में से 60। बाकी जो केमिस्ट्री है, बाकी सेक्शन है, उसको आप खुद देख लेना, बट मैं सिर्फ यहाँ पे बायो सेक्शन करवाऊँगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि 60 में से 55 प्लस तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल के बारे में देखेंगे। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is presence of the basic unit of cell, life. The cell in all living organism. ठीक है, कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस होता है उसमें यही डिफरेंस है कि जो लिविंग थिंग्स है उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, बट ये चीज़ जो है वो नॉन लिविंग में नहीं है। सो बेसिक डिफरेंस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग में इज़ सेल. All organisms are composed of cell. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others, like us, composed of many cells, are called multicellular organism. अब जैसे कुछ सेल्स ऐसी हैं जो सिंगल सेल है, ठीक है, और जो कुछ सेल ऐसी होती हैं जो मल्टी सेलर होती हैं, उनमें जो फंक्शन होता है वो मल्टी सेल का होता है, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लाइक एस ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करती हैं, और यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है। सबसे पहले जो अर्थ पे आया था वो सिंगल सेल ही था जो सब कुछ परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज सेल। अब हम देखेंगे कि सेल क्या है। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of living organism. It is the definition of cell. That is, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. Right? Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living जो लाइव सेल है। ठीक है, जो एंटोन वॉन लीवनहुक थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सेल को देखा था। रॉबर्ट बोरॉन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। आगे कौन आगे, रॉबर्ट बोरॉन। ठीक है, उसके बाद द invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope.
रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो थे सेल किसने देखा था, लीवनहुक ने। उसके बाद क्या हुआ कि सेल के अंदर भी कुछ है उसके बारे में डिस्कवर किया गया रॉबर्ट बोरोन ने। फिर नेक्स्ट फर्दर इन्वेंशंस हुई, माइक्रोस्कोप आए, माइक्रोस्कोप में भी जो पता चला कि जो सेल है उसके अंदर का फुल डिटेल के बारे में पता चला उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल थ्योरी। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि ये गारंटी है कि आपका इसमें 60 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो कंसिस्टेंसी बनाए रखना और हमारे साथ जुड़े रहना। बाय बाय।